हेलो नमस्कार। कैसे हैं सभी बच्चे? बेटा मैंने 11th क्लास की फिजिक्स की 2 वीडियोस डाली थी पिछली, जिसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एक भी बच्चे ने उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने पहले बोला था कि मैं ग्रुप पे अब नहीं डालूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ताकि आपको डायरेक्ट, यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड की थी उनमें से उनके कुल बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आप लोगों ने किसी ने भी नहीं देखी है, जबकि ये आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। फिर आप ये मत कहना कि हमें होमवर्क नहीं भेजा जा रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है। तो आप वीडियोस कंटिन्यू देखें, अपना काम भेजें। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। कल मैंने जो वीडियो भेजी थी उसमें मैथमेटिकल टूल्स भेजे थे, और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में किया था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखें। हम आज ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, वेरियस ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इन सब के लिए इनमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ हम सबसे नंबर 1 ले रहे हैं। तो इसमें हम अलग अलग केसेस होते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम फर्स्ट केस ए ले रहे हैं। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा? अब आप ये देखिए, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन, हम यहां से टाइम और पोजीशन दोनों को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इधर हम ले रहे हैं, 1 डायमेंशन में ले रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, 1 डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है एट टी इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस पे है। दोनों बातें हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे भी हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ना होके एक्स नॉट डिस्टेंस पे भी हो सकता है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। मतलब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस पे है, टी इज इक्वल टू 0 पे। उसके बाद क्योंकि वो रेस्ट में है तो टी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन पोजीशन तो वही रहेगी एक्स नॉट, क्योंकि वो रेस्ट में है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम कैसे करेंगे? ग्राफ आपने प्लॉट कभी किए भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हम एक एक्सिस के अलोंग जैसे टाइम ले लेंगे, और टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं, जो भी लेते हैं वो हम इसमें लिख देते हैं ब्रैकेट में। और वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या ले रहे हैं? पोजीशन। वाई एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं पोजीशन, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं टाइम। तो देखिए यहां पर ये क्या है? टाइम 0 ओरिजिन है यहां पे। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यदि वो ओरिजिन पे ही है तो पोजीशन भी यही होगी, और t बढ़ेगा, लेकिन पोजीशन y एक्सिस के अलोंग नहीं बढ़ेगी क्योंकि रेस्ट में है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं कि वो ओरिजिन पे नहीं है, बल्कि ओरिजिन से ऑलरेडी उसने कुछ डिस्टेंस कवर की हुई है, वो है x नॉट। तो t इज इक्वल टू 0 पे उसकी कुछ पोजीशन है x नॉट, जिसे हम इनिशियल पोजीशन कहते हैं। उसके बाद टाइम चेंज होगा, टाइम तो बढ़ेगा इधर, लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। हर टाइम पे पोजीशन एक्स नॉट ही है। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन एक्स नॉट ही रहेगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आ रहा है? हम क्या लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ओके, ए केस। बी केस में यहां पे लिख रहा हूं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में ना होके यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, तो उसका पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है एक ही स्पीड से, तब उसका पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरह का होगा? देखिए, इधर हम लेते हैं टाइम और इधर हम लेते हैं पोजीशन, ठीक है। अब दो बातें हो सकती हैं। t इज इक्वल टू 0 पे
ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे भी हो सकता है या ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस दूर भी हो सकता है x नॉट, मतलब इनिशियल पोजीशन या तो जीरो हो सकती है, यहाँ पे तो x जीरो है और यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट है। दो दो एक ही ग्राफ में दोनों सिचुएशन बता रहा हूँ। यदि ओरिजिन पे है तो ग्राफ कैसा आएगा और यहाँ पर है तो कैसा आएगा, ग्राफ एक जैसा जाएगा। x नॉट ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे तो x नॉट की वैल्यू जीरो, ओरिजिन पे टाइम भी जीरो है यहाँ पे। उसके बाद टाइम बढ़ेगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, हर बार वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये टाइम है इसमें, ये टाइम है जैसे t1, तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सपोज x1, आगे टाइम हो गया t2, तो पोजीशन क्या हो गई x2 एंड सो ऑन। इस तरह से हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। आप देखेंगे कि हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, सो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन थी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, क्या फर्क है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस थी, बट ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस के ऊपर इंक्लाइन है। और मान लो ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता तो कोई बात नहीं, तब भी ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही ग्राफ आता है। बस इन दोनों ग्राफ में क्या फर्क है, ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है और ये ओरिजिन से ऑलरेडी उसने कुछ डिस्टेंस कवर की हुई है, वहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ विल बी, यहाँ पे हर बार इक्वल टाइम में इक्वल हो रहा है ना, एक तरह से डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हर बार जितना टाइम में चेंज आ रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन inclined to टाइम एक्सिस। यहां पर जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा और टाइम एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड है। अच्छा, इस ग्राफ से हमें मिलेगा क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी देख लीजिए। जैसे मान लो ये टाइम t1 है, t1 टाइम पे x1 पोजीशन और t2 टाइम पे x2 पोजीशन, ये x2 मान लीजिए, ये x2 और ये t2। तो आप देखो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है। t1 टाइम पे x1 डिस्प्लेसमेंट है और t2 टाइम पे x2, तो यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये तो हो गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और ये हो गया t2 माइनस t1। तो ये ट्राइंगल जो बनी राइट एंगल, इसमें सपोज ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा से क्या निकालते हैं हम, स्लोप। स्लोप होता है तो स्लोप क्या हुआ, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन बेस t2 माइनस t1। और ये क्या आ गया, x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल क्या होते हैं, वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। और दूसरा हमने क्या सीखा कि स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। उसका स्लोप मतलब वो कितना झुका हुआ है टाइम एक्सिस के ऊपर, कम झुका हुआ है तो स्लोप कम, वेलोसिटी कम, ज्यादा झुका हुआ है तो स्लोप ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा। तो ये चीज हमने पढ़ी यहाँ पे, ठीक है। इसी के बाद ये तो यूनिफॉर्म मोशन था। अब तीन सिचुएशन होती है, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और अब एक हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी उसके लिए कैसा ग्राफ आएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हो गया ए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अब हम करेंगे सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है, तब कैसा होगा। तो सी जो हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में।
उस सिचुएशन में ग्राफ कैसा आएगा, देखिए ये टाइम और ये इधर पोजीशन, ठीक है। हमने क्या देखा कि जब रेस्ट में था तो स्ट्रेट आया पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से था तो भी स्ट्रेट आया इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, लेकिन यहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो दो बातें हो सकती है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। नहीं, हमने एक चीज और पढ़ी, यहाँ पे जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी उसकी कंटिन्यू बढ़ रही है, मान लो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप और ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा। स्लोप मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जैसे ये मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एंगल हमें क्या देगा, स्लोप। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एंगल स्मॉल है, ये ज्यादा है, तो ये एंगल मतलब स्लोप। स्लोप मतलब टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा होगी, नहीं तो इसका मतलब वेलोसिटी, स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। इट मींस वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ आया ऐसे कर्व इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। ये किसके लिए है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और ये इस तरह का आता है, तो इसमें शुरू में स्लोप ज्यादा है, उसके बाद स्लोप कम होता जा रहा है, तो ये किसके लिए है, फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे ग्राफ्स हैं, जैसे मान लो ये आप पहचानेंगे किस तरह का ग्राफ है ये। इधर हम मान लो टाइम ले रहे हैं, इधर हम पोजीशन ले रहे हैं, और ग्राफ इस तरह का आता है मान लो, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में। स्लोप देखिए, ओरिजिन से दूर है ऑब्जेक्ट और ओरिजिन की तरफ आ रहा है, स्लोप मतलब ये देखो ये एंगल, दिस इज मोर देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा, यानी कि स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव मतलब इधर जा रहा था, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आएंगे, और भी कई तरह के ग्राफ हैं, आप बुक से देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, इनके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वन हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम सेकंड जो करने जा रहे हैं वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ।